प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6:30 बजे कोरोना की स्थिति पर समीक्षा बैठक करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया समेत आला अधिकारी शामिल होंगे। कोरोना के हालात पर आज दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की बैठक। अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों समेत होम आइसोलेशन की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। पश्चिम बंगाल के नादिया में एक स्कूल के 29 बच्चे कोरोना पॉजिटिव। नवोदय विद्यालय के इन बच्चों को घर भेजा गया। घर वालों के संपर्क में प्रशासन। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में सरकारी स्कूल के 23 बच्चे कोरोना पॉजिटिव। पाया गया। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 236 हुई। इनमें से 104 मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में रेस्टोरेंट्स और बार 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। शादी और दूसरे समारोह में सिर्फ 200 लोग शामिल हो सकेंगे। दिल्ली में बिना मास्क बाजारों और दुकानों पर एंट्री नहीं मिलेगी। डीडीएमए ने नो मास्क नो एंट्री का निर्देश जारी किया है। हरियाणा में 1 जनवरी से वैक्सीन की दूसरी डोज अनिवार्य। बिना वैक्सीनेशन वाले लोगों को सार्वजनिक जगहों पर एंट्री नहीं मिलेगी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दी जानकारी। पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, वैक्सीन नहीं लगवाने वाले कर्मचारियों की सैलरी रुकेगी। अधिसूचना जारी। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच दिल्ली में डॉक्टरों की हड़ताल का 7वां दिन। एमपी और पटना में भी जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर। नीट पीजी की काउंसलिंग में देरी के खिलाफ हड़ताल। प्रधानमंत्री मोदी का 10 दिन के अंदर आज दूसरा वाराणसी दौरा। 870 करोड़ की 22 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और शिलान्यास करेंगे। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वाराणसी में पीएम मोदी चांदपुर के स्पीड ब्रीडिंग सेंटर का भी करेंगे लोकार्पण। बेहतरीन प्रजाति के फसलों को विकसित करने के लिए बनाया गया है संस्थान। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आज पश्चिमी यूपी में कई हाईवे प्रोजेक्ट का शिलान्यास करेंगे। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे का लोकार्पण भी करेंगे। यूपी के उम्मीदवारों का नाम तय करने के लिए कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज वर्चुअल बैठक। 50 और सीटों के लिए नामों पर लग सकती है मुहर। पंजाब के सीएम चन्नी की आज 32 किसान संगठनों के साथ बैठक। कर्ज माफी, मुकदमा वापसी, मृत किसानों के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब में चन्नी कैबिनेट की बैठक आज। चुनाव को देखते हुए कई अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद। उत्तराखंड के बड़े नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत का कांग्रेस पर बड़ा सवाल। ट्विटर पर लिखा, मुझे संगठन से ही सहयोग नहीं मिल रहा। मदद तो छोड़िए, संगठन तो नकारात्मक भूमिका निभा रहा है। हरीश रावत आज शाम या कल दिल्ली आकर आलाकमान से कर सकते हैं मुलाकात। मिलकर रखेंगे अपनी बात। हरीश रावत के बयान को लेकर उत्तराखंड के पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत का कांग्रेस पर निशाना। कहा, हरीश रावत जैसे लोगों को की पार्टी में नहीं सुनी जा रही है, अब उन्हें आराम करना चाहिए। हरीश रावत जी जिस तरह अपना दर्द बता रहे हैं, बयान कर रहे हैं, तो उसको देखते हुए निश्चित है कि उन्हें विश्राम कर लेना चाहिए। प्रियंका गांधी के आरोप का केंद्र सरकार ने लिया संज्ञान। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी के बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। प्रियंका ने अपने बच्चों के इंस्टाग्राम अकाउंट हैक करने का आरोप लगाया था। प्रियंका के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। प्रेम शुक्ला बोले, गांधी परिवार को काल्पनिक आरोप लगाने की आदत हो गई। कपोल कल्पित आरोप लगाने की जो है आदत हो गई है गांधी परिवार के दोनों बच्चों की। जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।
मुंबई के खार पुलिस स्टेशन पहुंची कंगना रनौत, किसानों को लेकर अभद्र टिप्पणी मामले में दर्ज कराएंगे बयान। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर उनके पोते जयंत चौधरी ने दी श्रद्धांजलि, किसान घाट पर किया हवन। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने अयोध्या के कथित जमीन घोटाले में सुप्रीम कोर्ट से दखल देने की अपील की, कहा उच्च स्तरीय जांच की जरूरत। मामला अति गंभीर है और इस मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अयोध्या में कथित जमीन घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का आरोप, बोले राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र के आसपास जमीन खरीदने की होड़, विधायकों, नेताओं, एसडीएम। 5 किलोमीटर के एरिया में किस प्रकार से तमाम अधिकारियों ने, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, उनके रिश्तेदारों ने, उनके मेयर ने जमीनें खरीदी हैं। कथित जमीन घोटाले को लेकर कांग्रेस का भी बीजेपी पर वॉर। रणदीप सुरजेवाला ने कहा बीजेपी के लोग जमीन खरीद रहे हैं, ये रामद्रोह है। पीएम की चुप्पी पर उठाए सवाल। पुरुषोत्तम राम के नाम पर मर्यादा को ताक पर रखकर सीधे आम लूट मची हुई है। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कथित जमीन घोटाले को लेकर बीजेपी पर साधा निशाना, कहा राम नाम की लूट का खेल जनता के सामने आ रहा है। हमें लगता है बीजेपी का राम नाम की लूट का खेल अब जनता के सामने आने लगा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।